गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक को अभी हम कर रहे हैं और इसी क्रम में जो है आज हम करने वाले हैं मराठा साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन आंसर। इससे पहले इसका जो है 2 पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है और ये तीसरा पार्ट है, पार्ट 3 है। और इस पार्ट में जो है हम जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है इस चैप्टर से संबंधित, मराठा साम्राज्य से संबंधित, इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए तो आपके लिए जो है वीडियोज बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने जो है प्राचीन भारत को कंप्लीट कर लिया है और मध्यकालीन भारत को जो है अब लगभग हम कंप्लीट करने वाले हैं। 1 से 2 चैप्टर और बचे हैं मध्यकालीन भारत से संबंधित। इसके पश्चात जो है हम आधुनिक भारत को स्टार्ट करेंगे। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और एक प्रश्न जो है हर एक वीडियो में आप सभी को दिया जाता है, प्रश्न का आंसर जो है कमेंट किया कीजिए ताकि आप जो है खुद का एडजमेंट कर सके कि आप जो है तैयारी सही से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और एक बार जो है प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर लीजिएगा। लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट इसी चैनल पर अवेलेबल कर दिया गया है आप सभी के लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा प्रश्न है, पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राजाराम के बीच हुए संगोला संधि 1750 ईस्वी के संबंध में क्या सत्य है। तो देखिए उपरोक्त में से सभी जो है सत्य दिए गए हैं कथन। तीनों कथन जो है सही है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। कथन है, यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया। सही है। छत्रपति राजाराम द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाया। ये भी सही है। ठीक है। केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया एवं पेशवा राज्य का सर्वे सर्वा बन गया। ये भी सही है। तो तीनों कथन जो है सही दिए गए हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 62 है, किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया। तो यह थे रघुजी भोसले। करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुजी भोसले। ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन 63 है, किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब विजय किया। रघुनाथ राव। रघुनाथ राव ने जो है पंजाब विजय किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 64 है, किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने आम की छत से चांदी निकलवा ली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सदाशिव राव भाव। क्वेश्चन 65 देख लेते हैं। दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खोई गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है पानीपत के तृतीय युद्ध के मराठा सेना के विनाश से। तो दो जो मोती की बात किए गए हैं वो दो सेना थे, सैन्य सरदार थे, जिनका नाम था विश्वास राव और सदाशिव राव भाव। ये दोनों जो है, दोनों को जो है मोती की तुलना किया गया है मोती से। ठीक है। और क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी पानीपत के तृतीय युद्ध में, इसलिए जो है ये कहा गया है कि दो मोती जो है जल में घुल गए। ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। ऑप्शन ए राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 66 में। तो क्वेश्चन 66 जो है मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को जो है इसका आंसर खुद से बताने के लिए दिया था। तो इसका जो है देख लेते हैं क्या होगा राइट आंसर। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे। तो कौन जो थे दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार जो पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे गए थे। आपके ऑप्शंस थे विश्वास राव एवं सदाशिव राव भाव, विश्वास राव एवं मल्हार राव होलकर, सदाशिव राव भाव एवं मल्हार राव होलकर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विश्वास राव एवं सदाशिव राव भाव। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा 66 का। ओके। और जिन्होंने भी कमेंट में आंसर ए दिया था उनका राइट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 67 देख लेते हैं। किस इतिहासकार ने कहा
पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। मराठा सेना की मुकुटमणि वही गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। ऐसा सरदेसाई ने कहा था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। सरदेसाई ने यह कहा था कि पानीपत की तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और यह युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदेसाई। क्वेश्चन 68 है, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था बाजीराव प्रथम ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 69 है, किस मराठा पेशवा को मैकावली कहा जाता था? तो नाना फडणवीस को जो है मैकावली के नाम से मैकावली कहा जाता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 70 है, निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? तो नेतृत्व किन्होंने किया था? सदाशिव राव भाव ने जो है पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसी युद्ध में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, सदाशिव राव भाव की और विश्वास राव को भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं के कालक्रमानुसार सजाइए। तो देखिए 4 दिए गए हैं, शासक के नाम दिए गए हैं जिनका जो है शासन रहा बालाजी बाजीराव के पश्चात। ठीक है, यानी कि बालाजी बाजीराव के पश्चात जो है, उनकी मृत्यु के पश्चात जो है कौन कौन से शासक आए थे उन्हें हमें क्रम में सजाना है। तो ऑप्शन है माधव राव नारायण बाजीराव द्वितीय। तो इसका जो है होगा, सबसे प्रथम में जो है माधव राव आए थे, फिर नारायण राव आए थे, फिर माधव राव नारायण आए थे, फिर जो है बाजीराव द्वितीय आए थे। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्रम में ही दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 2 3 4। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 1 2 3 4। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 72 देख लेते हैं। वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाले मराठा सरदार था? कौन मराठा सरदार ने जो है शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित किया था? तो देखिए 1764 में जो बक्सर की युद्ध हुई थी, इसमें जो है शाह आलम द्वितीय से जो है एक संधि कराई गई थी 1765 में, इलाहाबाद की संधि, जिसके पश्चात जो है बंगाल बिहार और उड़ीसा की जो है दीवानी जो है अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी। तो उसके पश्चात जो है वो शाह आलम द्वितीय जो थे वो बस नाम के ही रह गए थे वहां पे सुल्तान के रूप में, लेकिन शासन जो था वो अंग्रेज कर रहे थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है, वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार कौन था? तो यह थे महदाजी सिंधिया। महदाजी सिंधिया का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 73 है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? अंतिम महान पेशवा थे माधव राव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 74 है, किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई अर्थात बार भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? यानी कि किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख जो है बड़ा भाई एक संगठन बनाया गया था जिसमें 12 सदस्य थे, जिसे बड़ा भाई कहा जाता था या बार भाई कहा जाता था, और ये जो है 12 सदस्यों की एक परिषद थी। तो किस शासक के शासनकाल में ऐसा हुआ था? माधव राव नारायण के शासनकाल में। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 हुआ था? जो आंग्ल
मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 के बीच में हुई थी। तो यह जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासन काल में हुआ था, ठीक है। तो यह हुआ था माधवराव नारायण के शासन काल में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 76 है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा था। मराठा पेशवा कौन था? प्रथम के समय जो है माधवराव नारायण थे, और द्वितीय और तृतीय के समय बाजीराव द्वितीय थे। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखिए प्रथम में जो है कौन थे? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में थे माधवराव नारायण, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं फिर से जो है इसे समझाने का प्रयास कर रही हूँ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय जो है मराठा पेशवा कौन थे? तो वह थे बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सुमिलित करें, प्रश्न 78 में दिया गया है। सुमिलित करने के लिए एक तरफ जो है संधि का नाम दिया गया है और एक तरफ जो है वर्ष दिए गए हैं। तो देखिए किस साल में जो है कौन सी संधि हुई थी, ये आपको मैच करनी है। तो इसे कर लेते हैं। तो देखिए सूरत की संधि हुई थी 1775 में, ठीक है। और पुरंदर की संधि 1776 में हुई थी। बड़गांव की संधि हुई थी 1779 में। सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 79 है, सुमेलित कीजिए। संधि का नाम दिया गया है और एक तरफ इसमें भी जो है इसका डेट दिए गए हैं, वर्ष दिए गए हैं। तो देवगांव की संधि हुई थी 1803 में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी 1803 में। राजपुर घाट की संधि हुई थी 1805 में। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी। तो अंतिम संधि कौन थी? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी कानपुर की संधि। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कानपुर की संधि। आगे बढ़ते हैं। कुछ ही प्रश्न जो है अब रह गए हैं इस वीडियो के लिए, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन वीडियो को जो है आप पूरा देखा कीजिए। पूरा वीडियो देखना जो है आवश्यक होता है ताकि कोई भी जो है आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं छूटे। तो आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 81 है, मराठा सचिवालय कहलाता था। मराठा साम्राज्य सचिवालय क्या कहलाता था? फाद कहलाता था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, फाद। क्वेश्चन 82 है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था का क्या परिणाम हुआ? तो देखिए इसका परिणाम जो हुआ उपरोक्त सभी यानी कि तीनों जो है राइट है। पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव द्वितीय को पेंशना याफ्ता बनाकर बिठूर कानपुर के निकट में रहने के लिए भेज दिया गया, ठीक है। पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया, ठीक है। अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीनस्थ हो गए। तो ये सभी परिणाम हुए थे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की, ठीक है। मैसूर नहीं, माफ कीजिएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के जो है ये सभी परिणाम हुए थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन 83 है, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? तो महादाजी सिंधिया ने जो है मराठा सरदार महादाजी सिंधिया ने जो है सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पश्चात जो है हम 2 चैप्टर और करेंगे, जिसमें जो है यूरोपीय का आगमन एक चैप्टर होगा और नेक्स्ट होगा मध्यकालीन भारत से संबंधित विविध का प्रश्न। और इसके पश्चात जो है हम आधुनिक भारत को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसी तरह से जो है हर एक सब्जेक्ट को जो है हम लोग कवर कर लेंगे।
और ताकि कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके वीडियो को जो है कंप्लीट, बुक को जो है कंप्लीट कर लिया जाए, ताकि आपको जो है एग्जाम से पहले सभी वीडियोज अवेलेबल आपको मिले। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में जो है आप जो भी प्रश्न दिए जाते हैं उसे कमेंट जरूर किया करें, और साथ में जो है जो भी वीडियोज अपलोड हो चुके हैं उन्हें देखना ना भूलिएगा। लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप सभी के लिए। आप एक बार जाकर उस प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करें। तो देखते हैं प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न 84 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में राज्य क्षेत्र दिए गए हैं, सूची 2 में संस्थापक दिए गए हैं। इसका जो है बड़ौदा, इसका हो जाएगा बड़ौदा जो होगा गायकवाड़, और इंदौर का होगा होलकर, ठीक है। नागपुर का होगा भोसले और ग्वालियर का होगा सिंधिया। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न 85 को जो है हम आपको कमेंट करने के लिए जो है ये प्रश्न दे रहे हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मिलेगी। तो प्रश्न है, किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? किसने यह कहा था, किस इतिहासकार ने ऐसा कहा था कि मराठों का उदय जो है आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ था? तो ऑप्शंस हैं ग्रांट डफ, एमजी रानाडे, आंद्रेबिक, जदुनाथ सरकार। क्वेश्चन 85 का आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 86 है, 1775 से 1782 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? तो देखिए कौन सा एक परिणाम था? किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का जो है कौन सा एक परिणाम था? तो यह था कि किसी भी पक्ष की जो है इसमें जीत नहीं हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 87 पे। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? तो यह था, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 88 पे। किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक, ये प्रश्न तो मैंने दिया है कमेंट करने के लिए। 88 पे हम लोग आते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथ में था, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताराबाई। क्वेश्चन 89 है, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? शिवाजी का जन्म कब हुआ था तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो जन्म हुआ था 1627 में, ठीक है। और छत्रपति का उपाधि उन्होंने धारण किया था 1774 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किन के बीच लड़ाई हुई? तो किन के बीच लड़ाई जो है हुई थी? राजाराम और संभाजी के बीच। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, पेशवाई को कब समाप्त किया गया? तो पेशवाई को कब समाप्त किया गया? 1818 में, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 1818 में। तो इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न थे, मराठा साम्राज्य से संबंधित जितने भी प्रश्न थे, हमने 3 पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट में जो है, नेक्स्ट अगले वीडियो में जो है हम यूरोपियों से आगमन से संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। मोस्ट वीवीआई, इसे जो है आधुनिक भारत का आप चैप्टर भी मान सकते हैं, यूरोपीय का आगमन। और लेकिन इस बुक में जो है मध्यकालीन भारत के अंतर्गत ही इस चैप्टर को रखा गया है। तो हम जो है इसी मध्यकालीन भारत
के अंतर्गत ही हम भी इसे कर लेंगे, यूरोपीय का आगमन से संबंधित क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और इसके पश्चात जो है विविध का एक वीडियो आएगा, उसके पश्चात आधुनिक भारत स्टार्ट हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और जो प्रश्न हमने दिया है उसे कमेंट जरूर करें। और क्वेश्चन 66 जो है हमने आंसर इसका बता दिया है, जो पिछले वीडियोज में हमने आपको प्रश्न दे रखा था, ठीक है। तो प्रश्न जो है आपको फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। प्रश्न है, किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? किस इतिहासकार ने ऐसा कहा था मराठों के संबंध में? तो इसे आपको बताना है। ऑप्शन है ग्रांट डॉफ, एमजी रानाडे, आंद्रेविक, जदुनाथ सरकार। क्या होगा राइट आंसर, कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।